हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। पिछला व्लॉग जो देखा ना, बस उसी के आगे का रूटीन है ये। आपने देखा था कि मैंने घर की थोड़ी क्लीनिंग की थी, गेट साफ़ किए थे घर के, मैंने कुछ टेबल्स वगैरह साफ़ की थी, बेडशीट वगैरह चेंज किए थे। बस उसके बाद क्या करना था, कपड़े सूख चुके थे तो वो लेके आई थी, उन्हें जो है वो समेट रही थी। और आज ना लंच में हैवी था, छोले और कुलचे हमने खाए थे, और वो भी लेट खाए थे, 3 साढ़े 3 के करीब हमने खाए थे। तो बस हमने सोच रखा था कि बस डिनर में दाल चावल के जैसा कुछ बना लेंगे हल्का सा। तो जब भी मैं खाना हल्का बनाती हूँ ना, तो मैं उस चीज़ का फ़ायदा उठा लेती हूँ। उसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके मैंने क्या किया था कि घर की भी थोड़ी क्लीनिंग कर ली थी, और किचन की भी ना क्लीनिंग हो जाएगी, वो भी खाना बनाने के साथ ही हो जाएगी। जब तक में चावल उबलेंगे, दाल उबलेगी, उसमें तड़का लगेगा, तब तक में ना किचन की थोड़ी सी सफाई हो जाएगी। ऊपरी तौर पर डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी, लेकिन ऊपर ऊपर से जो कुछ भी साफ़ करना था ना वो हो जाएगा। तो बस सबसे पहले ना अपना जो डिनर है उसकी तैयारी करूँगी। दाल जो है कुकर में चढ़ा दूँगी, चावल चढ़ा दूँगी, फिर चावल उबलेंगे, दाल उबलेगी, तब तक में किचन की मेरी क्लीनिंग हो जाएगी, जैसे कि डब्बे साफ़ करना। क्योंकि होता क्या है ना कि गेट खुला रहता है तो धूल मिट्टी ना एक एक दो दो दिन में भी ना काफ़ी आ जाती है। और गेट वगैरह तो ये है कि आप महीने भर भी नहीं करोगे ना, अभी जैसे आज मैंने कर लिए तो महीने भर उनको करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो बस वो हो गया काम, तो अब वो कभी महीने भर बाद का ही होगा, उतना गंदे नहीं दिखाई देते हैं। फिर ऐसा कभी लगता है कि हाँ इसमें हमारे हाथ लग गए हैं, ये हो गया वो हो गया, तब फिर करने पड़ते हैं। तो बस वो सब साफ़ किया, अब खाना चढ़ाया है। खाना चढ़ाते हुए में ही हम ढेर सारे काम कर सकते हैं जब तक ये खाना बनता है। साथ ही जब हम अगर दूध उबाल रहे हो तो उस टाइम को भी हम यूज़ ले सकते हैं, और उस बीच भी हम किचन का कोई काम जो है वो फटाफट निपटा सकते हैं। तो बस ये दाल चढ़ा दूंगी, चावल मैंने चढ़ा दिए, ये उबलेंगे, तब तक मैं ये किचन के सारे जो डब्बे हैं ना वो थोड़ा सा ऊपर से पोंछ दूंगी। गीले और सूखे कपड़े से मैं कर देती हूँ। ये देखिए, ये स्टील वाले हैं, और बाकी के जो जो भी फिर एक एक करके मैं ये पोंछ कर रखूँगी, और फिर वापस से वो निकाल लूँगी और वो साफ़ करके रख दूँगी। फिर छोटी मोटी चीज़ें कई होती हैं कि यार ऑयल वाला कंटेनर है ना, और ये जो स्टैंड जिसमें कि मैं ऑयल वगैरह रखती हूँ वो थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी। आरओ है उसको थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे। हर चीज़ में ना हाथ लगते रहते हैं। अब आप रहते हो तो देखो घर गंदा भी होता है, गंदा होता है तो उसको साफ़ करना पड़ता ही है। तो बस ये साफ़ किया, और फिर सारी किचन की ऊपरी तौर पर मुझे करनी थी। मिक्सी हो रही थी गंदी, वो भी मैंने थोड़ा सा उसको, मतलब डेली में तो ऐसे पोंछ देते हैं, लेकिन अच्छे से थोड़ा सा हम करें ना तो वो बात अलग ही होती है ना। तो वो भी करनी थी। तो माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव के ऊपर भी जो मैंने ये सॉस के जो कंटेनर वगैरह रखे ना, तो उनमें भी ना धूल मिट्टी आ जाती है। अब गेट ना खोलूँ तो भी घुट जाऊंगी, और खोलो तो फिर ढेर सारी मिट्टी वगैरह आ जाती है। और आजकल उड़ती भी ज़्यादा है मिट्टी। इस साल मैंने देखा कि कुछ ज़्यादा ही, और पिछले साल से इस साल और ज़्यादा हो गई है धूल मिट्टी उड़ना। तो बस फिर इन सारे डब्बों को मैंने क्लीन किया। फिर ग्रॉसरी भी लानी थी। ये व्लॉग में भी पिछले शुक्रवार का है या शनिवार का होगा। फिर संडे को थोड़ा सा ग्रॉसरी भी लानी थी। और ये व्लॉग भी ना मैंने 5 दिन बाद शूट किया है। 5 दिन मेरी तबीयत थोड़ी सी ऐसे ही रही। पिछला जो संडे था ना 19 तारीख वाला, उसके बाद मैंने 5 दिन कोई शूट ही कुछ भी नहीं किया। एक्चुअली तबीयत मेरी थोड़ी सी डाउन मुझे लगी थी, मुझे थोड़ी सी वीकनेस फील हो रही थी। मेरे जो बोन्स हैं उनमें कमजोरी लग रही थी, मुझे पैर भी दर्द हो रहे थे, बैक पेन भी रह रहा था, और फीवर जैसा फील हो रहा था। तो फिर 5 दिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। काम सारे किए, बट फिर शूट करने का मन नहीं हुआ था। तो फिर मैंने कहा चलो आज कर ही लेते हैं शूट, ये सब तो मुझे करना ही था, तो मैंने कहा चलो शूट भी कर लेते हैं। तो बस ये देखिए, ये भी सारे अचार का डब्बा हुआ, इनमें भी ना धूल वूल हो जाती है। ये देखो माइक्रोवेव हुआ, अब ये ब्लैक कलर का है तो इसमें दिखाई भी देता है। तो बस ये सारा क्लीन किया, और जैसे जैसे जो जो दिखाई दे रहा था ना, तो मैंने कहा चलो ऊपर से तो क्लीन कर ले। ऊपर से साफ थोड़ी सी दिखती है ना, काउंटर टॉप आपको साफ दिखता है तो आपको खुद को दिल पे तसल्ली होती है। वरना क्या लगता है ना, भरा भरा सा लगता है। और ऐसे करके ये टाइल्स भी मैंने फिर गीले सूखे कपड़े से ना कर दी थी। तो ऐसे करके किचन जब थोड़ी मुझे साफ लगी तब चैन आया। अभी इसकी डीप क्लीनिंग बाकी है, डीप क्लीनिंग भी करनी पड़ती है यार।
ना चाहो तो भी आपको करनी पड़ेगी। जब आपको गंदा दिख रहा है बहुत ज़्यादा तो फिर आपको करना ही होता है, और थोड़े थोड़े दिन में सबको ही करता है, हर औरत ही करती है थोड़े थोड़े दिनों में डीप क्लीनिंग, है ना। तो चावल तो मेरे रेडी हो चुके थे, तो मैंने कैसरोल में डाल के रख दिए हैं। दाल जो है अभी तड़का लगाना बाकी है। तो देखो खाना बनते बनते में ये सारे काम जो है हो चुके थे। तो बस सारों को भी क्लीन कर देते हैं। इसमें भी ना हम बॉटल वगैरह भरते हैं ना, तो इसमें भी हाथ लगता रहता है, और जब हाथ लगते तो वो दाग भी पड़ते हैं, तो उन दागों को साफ तो करना पड़ता है ना। आप भले ही डेली में कर लो, लेकिन फिर भी एक बार आप इस तरीके से कर लेते हो ना तो आपको चैन पड़ता है। ये बस ऑयल का कंटेनर, उसे भी ऊपर से पोंछ देती हूँ, और फिर ग्रोसरी आएगी तो सब कुछ नया भरना ही है। और इससे मुझे क्या हुआ फ़ायदा कि मैंने जब सारे डब्बे क्लीन किए ना, गीले सूखे कपड़े से पोंछे, तब मुझे ये भी अंदाज़ा लग गया कि घर में क्या है, कौन सी दाल ख़त्म हुई है, कौन सी नहीं हुई, कौन सा मसाला है, कौन सा नहीं है। तो इस बार बहुत कम ही ग्रॉसरी लानी होगी। काफ़ी चीज़ें जो है ना वो रखी है, मैदा बेसन सब कुछ रखा है। तो ग्रॉसरी जो है बिल्कुल कम ही लाऊंगी, और जल्दी ही ले आऊँगी। कोई नेक्स्ट मंथ का मुझे वेट नहीं करना है। अभी जो संडे पड़ेगा उसमें मैं ले आई ग्रॉसरी। तो बस ये वाला स्टैंड भी मैंने साफ़ कर लिया। ये भी किसी ने पूछा था कैसा है। अच्छा है यार, ये स्पेस भी कम लेता है, एक साइड पे हो जाता है, और इसमें आप छोटी मोटी बहुत सी चीज़ें रख सकते हो। ये तो मैंने आधा कर दिया है, बट 4 वाला भी रखोगे ना किचन में तो बहुत काम का है। छोटे मोटे डब्बे सारे आ जाते हैं। इसको किसी भी तरीके से आप यूज़ ले सकते हो, आप ड्रेसिंग टेबल के सामान में भी यूज़ ले सकते हो, कैसे भी करके। तो बस यहाँ पे दाल पे लगा देते हैं तड़का, तो फिर उबलेगी तब तक में और कुछ सफाई हो जाएगी। तो बस दाल को उबलने देते हैं, और फिर मैं तब तक में क्या कर लूँगी कि मिक्सी को क्लीन कर लूँगी। मिक्सी भी डेली में यूज़ आने वाली चीज़ है, तो इसको भी क्लीन मैंने कहा चलो कर देते, क्योंकि इसमें भी मुझे थोड़ा बहुत दाग लग रहे थे, तो इसको भी मैंने क्लीन कर दिया। थोड़ा सा वो जेल होता है ना, उससे मैंने क्लीन कर दिया। वैसे तो अपन जब यूज़ लेते हैं तो आप कपड़ा मार ही देते हैं एक बार, लेकिन फिर भी ना वाइट है ना, तो इसमें भी ना हाथ लगता है या कुछ भी होता है तो फिर ये गंदी थोड़ी सी दिखती ही है। तो बस इसकी भी सफाई कर दी है। अभी तो और भी चीज़ें करनी है, डीप क्लीनिंग भी करनी है। कर भी लेती हूँ, कई बार मैं कर लेती हूँ, लेकिन फिर मैं वो शूट नहीं करती हूँ। मन होता है कभी शूट करने का, कभी नहीं भी होता है। डेली व्लॉगिंग ये चीज़ है कि आप जो काम कर रहे हो उसको शूट कर लेना है। तो जो कर रही थी तो वो मैंने शूट कर लिया। बाकी कभी कभी मूड नहीं भी होता है तो फिर मैं शूट नहीं भी करती हूँ। तो जैसे कि आज बता रही हूँ ना, 5 दिन बाद मैंने शूट किया है। काम मैंने और भी किए उन 5 दिनों में, लेकिन शूट मैंने सिर्फ आज ही किया है। तो बस ये भी हो गई है क्लीन। तो अब बस यहाँ पे सफाई कर देते। दाल हो गई है, चावल हो गए हैं। खाना बनाते बनाते में किचन की क्लीनिंग भी हो गई है। मतलब ऐसे नहीं, लेकिन हाँ एक तरीके से हो ही गई है। तो हल्कापन फील होता है यार थोड़ा सा। और बस फिर ग्रोसरी वगैरह भी आनी है, तो उसका थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेंगे। तो बस इसको क्लीन कर दिया है। किचन थोड़ी बहुत क्लीन लगती है ना तो बहुत अच्छा लगता है यार, जो भी चीज़ें क्लीन लगें तो अभी तो और भी क्लीनिंग करनी है। अभी तो ऊपरी ऊपरी की है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। बाय बाय। तो फ्रेंड्स आज है 28 तारीख है, और आज पंजाबी व्लॉगर सिमर हैं। हाँ, तो उनकी जो बेटी है अवनूर, उनका बर्थडे है। तो उन्होंने मुझे बोला था मेरी बेटी को भी विश करना, तो मैंने याद रखा है यार, कोशिश पूरी की है याद रखने की। तो अवनूर को विश कर देते हैं। चलिए, तो हैप्पी बर्थडे अवनूर, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। भगवान आपको लंबी उम्र दे, बहुत सारी तरक्की दे, और आज का दिन बहुत अच्छे से एंजॉय करना। चलिए एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे अवनूर, बाय बाय।